हेलो एवरीवन। तो आज का साइंस का वन लाइनर सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। दोस्तों, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, किन किन रूप में पदार्थ हमें प्राप्त है? तो ठोस के रूप में प्राप्त है, गैस के रूप में प्राप्त है, द्रव के रूप में प्राप्त है, और ये चौथी अवस्था प्लाज्मा के रूप में। तो सवाल इस प्रकार आता है कि चौथी अवस्था क्या है पदार्थ का? तो प्लाज्मा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका जो है डिफिनेशन है पदार्थ का। ऐसे सवाल करता है, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो पदार्थ कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? तो पदार्थ कहते हैं, है ना। आइस मिक्सचर में जो है नमक व बर्फ का अनुपात क्या होता है? तो आइस मिक्सचर की बात करेंगे तो नमक और बर्फ, यानी नमक का अनुपात एक और हो जाएगा, और बर्फ का क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाता है। यानी कि इसको अगर नमक और बर्फ की बात करेंगे, नमक और बर्फ का अनुपात तो 1:3 हो जाएगा इसको दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल में अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या होता है? यानी जल में अशुद्धियाँ मिलाने पर जो क्वथनांक जो होता है क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? तो दोस्तों इसका जो होता है बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? जल में अगर अशुद्धियाँ मिला दीजिएगा तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है उसका। प्रेशर कुकर में जो जल का क्वथनांक लगभग कितना होता है? तो प्रेशर कुकर में अगर जल का क्वथनांक जो होता है 120 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 120 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल का घनत्व, यानी जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। कहने का मतलब है अगर जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होता है? तो सर्वाधिक होता है। घनत्व की बात हो रही है। जल का शुद्धिकरण जो होता है किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा से होता है? तो देखिए क्या होता है? तो आसवन विधि द्वारा जल का जो होता है शुद्धिकरण होता है दोस्तों। आसवन विधि द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बादल से वर्षा का होना ये किसका उदाहरण है? सवाल इससे पूछा जाता है। बादल का वर्षा होना किसका उदाहरण? तो है संघनन का उदाहरण है। किसका है? तो संघनन का उदाहरण है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है इसमें। बादल से वर्षा का होना, ये तो आपको हो गया है। बादल से वर्षा का होना क्या है? संघनन का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट है। कपूर का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? सवाल इस प्रकार एग्जाम में पूछता है ना। तो कपूर का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? तो उधर्पातन द्वारा होता है। उधर्पातन विधि जो होता है उसके द्वारा क्या होता है? कपूर का शुद्धिकरण किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में है। मोम का पिघलना, मांसपेशी का सिकुड़ना, और या वह फैलना भौतिक परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। सवाल अब कैसे पूछता है एग्जाम? मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों क्या परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। मांसपेशियों का भी सिकुड़ना कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। क्या है? जंग लगने से लोहा का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है ना। जबकि लोहे की आयु घटती है। बात सही है। जंग में जो जंग लगता है लोहे को, जब वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, नमी की उपस्थिति में जब छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने का जो कलर जो होता है, जंग जो लगा होता है भूरा कलर का होता है। आप लोग देखते होंगे छड़ वगैरह में लगा हुआ होता है। तो जब ऊपर में जब हम अपशिष्ट बोल रहा हूँ, जो जंग लगा हुआ पदार्थ जो होता है उसमें लगेगा तो क्या होगा? 100% क्या होगा? वजन बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या होगा? उसमें जो है लोहे का कमजोर हो जाता है। यानी कि जो लोहा 100 साल चलने का होगा वो 50 साल चलेगा, यानी कि आयु घट जाती है उसका। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अरे एक ही प्रकार के परमाणु से जो बने पदार्थ होते हैं उसको तत्व कहा जाता है ना। पदार्थ से बने तत्व कहते हैं। जो मान लीजिए 2 परमाणु से बने हुए होते हैं तो उसको यौगिक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। धातु में आघात वर्धकता का गुण पाया जाता है। बात सही है। धातु जो होता है उसको पीट कर चादर वगैरह बना सकते हैं। धातु का गुण क्या होता है? कठोर होता है, चमकीला होता है, तन्यता होता है, यानी कि उसको खींच कर तार बना सकते हैं। धातु को पीट कर कुछ अलग शेप का बर्तन वगैरह भी बना सकते हैं, कुछ भी वस्तु बना सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है। सल्फर, कोयले का चूर्ण एवं सोडा से बारूद का निर्माण होता है। बारूद का निर्माण किससे होता है? आपको इस प्रकार सोडा से किस चीज का निर्माण होता है? बारूद का निर्माण होता है। कोयले का भी तो सल्फर का भी तो बारूद का निर्माण के लिए तीनों जरूरी है। ठीक है।
तो बारूद क्या है, तो बारूद क्या है, तो एक प्रकार का मिश्रण है। सवाल ये भी पूछा जाता है, बारूद क्या है, तो एक प्रकार का मिश्रण है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, वायु विभिन्न प्रकार के क्या है, तो गैसों का क्या है, तो मिश्रण है दोस्तों। वायु विभिन्न प्रकार गैसों का मिश्रण है, कैसे है, तो दोस्तों ये वायुमंडल में जो है कोई केवल वायु में आपको जो है गैस जो होता है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और ऑक्सीजन है, तो ये सब क्या है, तीनों एक मिला हुआ रहता है। हम लोग सांस भी लेते हैं तो केवल हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते, हम लोग तीनों एक साथ लेते हैं, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, और उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो श्वसन का एक अलग तरीका है। हम लोग नाइट्रोजन जो है 78% हम लोग जो अपना जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, वो सभी साथ में ही लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, पानी और दूध का मिश्रण, है ना। क्या है, पानी और दूध का मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण है। समांगी कहने का मिश्रण होता है वो मिश्रण जो है किसी चीज को मिला देने पर आपको पता नहीं चलेगा, है ना, समान हो जाएगा वो, अलग से आपको दिखाई नहीं देगा कि उसमें कुछ अलग पदार्थ है ना। समांगी मिश्रण में मिल जाना था, पूरी तरह से मिल जाता है। यानी कि पानी और दूध का जो मिश्रण क्या है, कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। मिश्रण आप लोग पढ़े होंगे, समांगी, विषमांगी, ये मिश्रण का जो है प्रकार होता है। तो चलिए, बारूद और क्या है, कुशहा, क्या है, कुहासा। वो बारूद और कुहासा कौन सा मिश्रण है, तो विषमांगी है। बारूद और क्या है, कुहासा विषमांगी मिश्रण है दोस्तों। अभी मैं जिक्र कर रहा था विषमांगी मिश्रण के प्रकार, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप जो होता है बहुयता में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में सोडियम का उपयोग करते हैं। जो पीले लैंप जो होता है ना, पीले लैंप, उसमें किस चीज़ का उपयोग होता है लैंपों में, तो सोडियम का उपयोग किया जाता है, सोडियम का। चलिए, टंगस्टन तत्व बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होते हैं। टंगस्टन जो होते हैं, बजले के बल्ब के फिलामेंट में किस चीज़ का फिलामेंट फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन का होता है बल्ब के फिलामेंट में। वो क्या होता है, बहुत कठोर होता है, और क्या होता है, बहुत तन्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए क्या है, सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है। सिलिकॉन एक तत्व है जिसकी आवश्यकता किस लिए होती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए। यानी सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो रोशनी का जो सोलर सिस्टम जो होता है, उसको अगर विद्युत ऊर्जा में अगर परिवर्तित करना है, तो सिलिकॉन तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सी तत्व, सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है दोस्तों। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान कराता है ना, वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान कराता है क्या कहलाता है, तो नाइट्रोजन कहलाता है। प्रोटीन की पहचान कराने वाला रासायनिक तत्व क्या है, तो नाइट्रोजन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कि शीशा जो है अतिशीतित द्रव का उदाहरण है। यानी कि अतिशीतित द्रव का उदाहरण क्या है, तो शीशा है। क्या दोस्तों, शीशा है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों अब आता है, शीतल पेय जो है, शीतल पेय अचारों और क्या है, मुरब्बों के परिरक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाला रसायन क्या होता है, तो देखिए लाए जो भी है, शीतल पेय हो गया, अचारों हो गया, मुरब्बे को अगर परिरक्षण करना है, यानी कि उसको क्या सुरक्षा देना है सर्व खराब होने से, तो उसमें तो जो रसायन जो है उपयोग लाया जाता है, सोडियम जो है बेंजोएट जो है, सोडियम बेंजोएट, आपको इसका रसायन से ये लोग क्या है, परिरक्षण होता है शीतल पेय, अचार और मुरब्बों का। ठीक है दोस्तों। चलिए सोडियम बेंजोएट। चलिए नेक्स्ट है, डीजल के जलने से सीओ एवं सीओ SO2 खतरनाक जो होता है विषैली गैस निकलती है। यानी कि डीजल के जलने से कौन सा गैस निकलती है, तो CO निकलती है और SO2 निकलता है। ठीक है। चलिए, सीओ जो है हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है, और इस मिश्रण का नाम क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि जब, कहने का मतलब है, जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी यानी का जो सीओ जो है हीमोग्लोबिन से जो मिल जाता है, तो अगर क्या करता है, रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है।
अगर हीमोग्लोबिन के हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन क्यों पाया जाता है? इसका हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है हमारा जो आरबीसी का जो कलर है लाल होता है। ठीक है, अगर उसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में अगर आपको मिश्रण CO का मिल जाएगा तो आपको क्या होगा, तो ऑक्सीजन का ग्रहण करना रोक देता है, ऑक्सीजन नहीं ले पाता है।